यही फूस के घर मृतक असगर अली के हैं। घर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असगर अली किस दुर्दशा से गुजर रहे थे। और देश का रक्षा करने वाला कोई आरपीएफ का, पुलिस का जवान जब पढ़ लेता है, जब नौकरी ज्वाइन करता है, उससे पहले उसको कहा जाता है कि आप देश की जनता की रक्षा करेंगे, देश के लोगों की जनता के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वो लोग मार रहे हैं। उनका दिमागी संतुलन खराब था। तो इस चीज़ के लिए दिमागी संतुलन नहीं खराब था कि अगर देश में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा, ये भी बात बोलिए ना। जिस तरह से जयपुर से मुंबई के लिए ट्रेन रवाना हुई और पालघर के पास आरपीएफ जवान के द्वारा अंधाधुंध ट्रेन में गोली फायरिंग की गई और 4 लोगों की मौत हो गई, देश के लिए एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आरपीएफ जवान होते हैं वो अपने सीनियर अधिकारी एएसआई पे गोली चलाते हैं। उसके बाद 3 अन्य लोग जो यात्री होते हैं उन पे भी गोली चलाते हैं, जिसमें से एक बिहार मधुबनी जिला के जो बिस्पी प्रखंड अंतर्गत परवत्ता गांव है, वहां के असगर अली होते हैं, उन पे भी गोली चलाई जाती है और उनका जो मौत होता है ट्रेन में। इस तरह जिस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगे। देश में ये क्या हो रही है। ट्रेन में एक आरपीएफ जवान जो देश की रक्षा करते हैं वो यात्री पे गोली चलाते हैं, अपने सीनियर अधिकारी पे गोली चलाते हैं और कहीं ना कहीं देश की जो केंद्र की जो सरकार है अभी तक किसी भी तरह की इस पे बयान नहीं दिए हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कांग्रेस के लीडर जो दरभंगा जिला के जाले विधानसभा से आते हैं, मोहम्मद नौशाद परवत्ता गांव में पहुंचे हुए हैं असगर अली के परिजन से मिलने के लिए। हम बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस की तरफ से इस घटना को लेकर किस तरह की पहल की जा रही है। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं। जिस तरह से ये घटना हुई है और आप परिजन से मिलने के लिए परवत्ता गाँव पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो रक्षक हैं अगर वो भक्षक बन जाएं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। और जो बढ़ावा दिया जा रहा है इन लोगों को पिछले 9 सालों से, ये उसी का अंजाम है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश के अंदर माहौल, 600 ज़िले हैं, 600 के ज़िले में कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ इस तरीके की वारदातें होती हैं। कभी लिंचिंग होता है, ये 2 लोगों को जला दिया जाता है, कभी गोली मार दिया जाता है, कभी नूह के अंदर यात्रा के नाम पे वहाँ के लोगों से झगड़ा किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, गोली और AK-47 लेके जाया जाता है और ये हो रहा है। देखिए आप, जिस तरह से ये घटना हुई है ट्रेन में, क्या केंद्र की सरकार किसी भी तरह की बयान दिए हैं? केंद्र की सरकार क्यों देगी बयान, ये बताइए ना। मतलब जो पुशअप करते हैं वो बयान क्यों देगी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि देश के मानसून सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर देश का प्रधानमंत्री सिर्फ 5 मिनट ये बोल दे कि इस तरीके की घटनाओं को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे लिंचिंग हो या इस तरीके से हो। और जो मणिपुर में हो रहा है, 3 महीने से लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं और एक लफ्ज़ प्रधानमंत्री के ज़बान से नहीं निकलता है, तो ये सब वोट के खातिर होता है। ये प्रायोजित समझिए तरीके से अपने लोगों को, अपने शाखों को, VHP जैसे को और बजरंग दल जो है वैसे शाखों को अपने छोड़ दिया जाता है कि आप जो खुला छूट दिया जाता है कि जाओ जो मर्ज़ी करो। और देश के अंदर हालात जो गांधी का देश था वो गोडसे का देश बना हुआ है। मृतक असगर अली के परिजन से जब आपने मिला परवत्ता गांव में तो क्या बताया आपको, किस तरह से इस घटना के बारे में जिक्र किया कि वो जयपुर से मुंबई जा रहे थे, मौज़िन थे, वो गरीब, बहुत गरीब थे, 4 बच्चियाँ उनके, एक छोटा सा बेटा है, एक बहनों की शादी करनी है, माँ है, इनके ये भाई हैं सनाउल्लाह साहब, और मतलब चूड़ी का वो मतलब जॉब वर्क करते थे और जब वक्त मिलता था मुंबई जाके मौज़िन ये करते थे। आप मौज़िन की तनख्वाह आप जानते हैं 5,000, 4,000, 3,000 होती है। चूड़ी के बिज़नेस से वो 5-6 हज़ार, बहुत गरीब तबका है। हम तो अभी मेरी बात भी हुई है, हमने दिल्ली भी बात की है, इमरान प्रतापगढ़ी भी बात की है, डॉक्टर शकील साहब ने भी बात किया, खड़गे साहब के भी ऑफिस में मैंने अभी बात किया है। राजस्थान के अंदर भी कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उसके अंदर वहाँ पर 4 MLA को अशोक गहलोत जी ने भेजा था और हम लोग पूरी तरीके से इनके साथ हैं। और जो मुआवजे का डिमांड है इनका, 1 करोड़ रुपए मुआवजा इनको मिलना चाहिए, एक नौकरी मिलनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों से हम लोग अपील करेंगे, जो हम लोग के ग्रुप के लोग हैं, कि अकाउंट नंबर है उसके अंदर पैसे दें और इनकी भरपूर मदद। सिर्फ कहने की ज़बान, हम लोग कहने वाले नहीं हैं, हम लोग बहुत कम दिखेंगे, मीडिया कभी कभार दिखेंगे, लेकिन हम लोग करने वालों में से काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री से और देश के रेल मंत्री से भी कहूँगा कि ये मुआवजा, आप भी देश के अंदर अमन चाहते हैं, देश के अंदर आप एक जहती चाहते हैं, तो आपको भी इनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा कम से कम देना चाहिए। गलत हुआ है, जब देश का रक्षा करने वाला कोई आरपीएफ का, पुलिस का जवान जब पढ़ लेता है, जब नौकरी ज्वाइन करता है, उससे पहले उसको हल्फनामा मतलब वो दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप देश की जनता की रक्षा करेंगे, देश के लोगों की जनता के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वो लोग मार रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से क्या मांग कर रहे हैं जो 4 मृतक हैं जिस पे ट्रेन में गोली चलाई गई? सबको मुआवजा मिलना चाहिए और जिसने गोली चलाई है उसको फांसी होना चाहिए। फांसी इसलिए होना चाहिए ताकि आगे से कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई भी सरकारी
जो अफसर हैं इस तरीके का काम ना करें। आरोप ये भी है कि जो आरपीएफ के जवान ने गोली चलाया है, वो ये कहा जा रहा है दिमागी संतुलन ठीक नहीं चल रहा। वो सब बनावटी बातें होती है, सब झूठी बात होती है, समझ गया। वो चश्मा पहन के और टोपी पहन के शेप बनाने का उनको वो है, और वैसे दिमागी संतुलन खराब होगा। वो तो जब पकड़ा जाता, जब कर देता है कांड और करवाया जाता है कांड, उसके बाद जो पकड़ा जाता है तो दिमागी संतुलन उसका भी खराब था। जो जामिया के अंदर गोली चलाई थी, जिसने कट्टा चलाया था, उसका भी दिमागी संतुलन खराब था और 4 महीने में उसको ज़मानत मिल गई थी। ये सब करवाया जाता है, दिमागी संतुलन किसी का ख़राब नहीं होता है। तो मृतक असगर अली के भाई यहाँ पे हैं और देख रहे हैं, बहुत ही गमगीन है, और इनके साथ बहुत सारे गांव के युवा हैं जो इनके घर पे बराबर आ रहे हैं और इनसे मिल रहे हैं, इनकी दुख को सुन रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सनाउल्लाह। क्या मांग करते हैं इस घटना को लेकर आप सरकार से? सरकार से 1 करोड़ की जो है मांग है कि 1 करोड़ दिया जाए इनको, और इनके बच्चे का पूरे और इनके पूरे परिवार को जो है, ये पूरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी जो है हमेशा के लिए उठाए सरकार, और इनके जो है एक आदमी को जो है नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी। असगर अली के परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है? उनके पास 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और 1 माँ बेवा है और 1 बहन है जिसकी जो है शादी करनी बाकी है। घर है यहाँ पे गांव में? जी घर भी है, तो वो फूस का घर है, रहने के काबिल घर भी नहीं है, मिट्टी का घर है। जी 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 यही घर है जी। क्या कहना चाहेंगे इनके परिवार? मीडिया अभी जैसे आपने कहा है कि उनका दिमागी संतुलन खराब था, तो इस चीज़ के लिए दिमागी संतुलन नहीं खराब था कि अगर देश में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा, ये भी बात बोलिए ना। मीडिया अगर बोलती है तो संपन्न तरीके से बात कीजिए आप। और दूसरी बात ये रही, अभी नौशाद साहब ने एक बात कहा है ना, एक बात मान लीजिए कि इस देश को पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से तोड़ने की प्रयास हो रही है। मामूली से एक सवाल, सिर्फ उसका एक जवाब है, अगर प्राइम मिनिस्टर अभी सत्र चल रहा है वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल दे, अभी नौशाद साहब जैसे कहा, सिर्फ एक शब्द बोल दे, अगर पूरे देश में इस तरीके का माहौल पैदा किया गया तो हम एक भी उपद्रवियों को नहीं बख्शेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री ये बात बोल दिया, उस दिन से कहीं भी किसी भी गली में पूरे हिंदुस्तान में कहीं दंगा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मृतक असगर अली के चचा हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या मांग कर रहे हैं मृतक असगर अली के परिवार को लेकर। ये जो घटना हुआ है वो बहुत बुरा घटना है, देश के हित में नहीं है। ये सब जो अभी हो रहा है देश के हित में नहीं हो रहा। जब उसका दिमागी संतुलन खराब था तो उसको ड्यूटी पे क्यों दिया गया? उसको हाथ में बंदूक क्यों दिया गया? गन जो था उसको 47 कुछ भी हो, उसका क्यों दिया गया? ये हमारे प्रधानमंत्री से मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये क्यों दिया गया उसको? यहाँ पर आप देख रहे हैं मृतक असगर अली के घर पे बहुत सारे युवा भी पहुँचे हैं और मोहम्मद नौशाद जो जाले से यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं किस तरह से इनके परिजन से मिल रहे हैं और लगातार उनको ये कह रहे हैं कि जहाँ तक हो सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। और जो मुआवजे की मांग आप लोग सुन रहे हैं, मृतक असगर अली के जो बच्चे हैं या जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनके एक परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी और 1 करोड़ की मांग, जैसा कि देख रहे हैं कि इन लोगों का कहना है। और साथ साथ जो आरोपी है उनका फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। और भी जो रेल मंत्री है उनको भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। देख रहे हैं और इनके घर पर यही घर है जो कि देख रहे हैं, टाट वाली घर है, यही फूस के घर मृतक असगर अली के है। घर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असगर अली किस दुर्दशा से गुजर रहे थे। और वो मौसमी तौर पे कहा जाए तो चूड़ी का काम जब चलता था तो जयपुर में चूड़ी का काम करते थे, और जब चूड़ी का काम एंड हो जाता था, मतलब सीज़न ख़त्म हो जाते थे, तो मुंबई में मुआज़िम का काम किया करते थे। लेकिन उन बेकसूर असगर अली पे जिस तरह से गोली चलाई गई और उनको मौत के हवाले कर दिया एक आरपीएफ के जवान ने, एक बहुत दुख भरी खबर है बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मामला को लेकर, कमेंट कीजिएगा और जहां तक हो इनके परिवार के लिए आइएगा आगे और सहयोग कीजिएगा। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।